अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चलें, नवी जमात के तलबा और तालबात, आप हमसे उर्दू की नई किताब पढ़ते हैं। आज हम आपको सवाल जवाब कराएंगे सबक नंबर 3 के। सबक नंबर 3 हमने पढ़ा था देव के बाग में अंजुमन आरा का मिलना। इसके 2 ही सवाल हैं। सवाल नंबर 1, आपको बागो बहार ज़्यादा मज़ेदार लगती है या फसाना अजाइब? 10 जुमलों में बयान कीजिए। आपकी किताब में हमने जो वो पढ़ा था एक लेसन सैर चौथे दरवेश की, वो लिया गया था बागो बहार से, और जो ये वाला पढ़ा है हमने देव के बाग में अंजुमन आरा का मिलना, ये लिया गया है फसाना अजाइब से। मतलब ये वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी तहरीरें होंगी, हमने इसका थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा है। तो अब आपको ये बताना है, मुआवजा करना है कि इन दोनों में से कौन सी आपको अच्छी लगी। तो इसका जवाब जो है हम आपको बताएंगे। और दूसरा सवाल है कि सबक के आखिरी पैराग्राफ में जितने मुकफ़ा फ़िक्रे या जुमले हैं उनको अपनी कॉपी में लिखिए। तो मुकफ़ा के बारे में भी हमने आपको बताया था कि मुकफ़ा वो अल्फाज होते हैं जो मतलब किसी जुमले के आखिर में आते हैं, काफ़ी अल्फाज होते हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं और उन पर जुमला ख़त्म होता है। ठीक है, तो वो मुकफ़ा अल्फाज होते हैं। चलिए अब हम अपना काम शुरू करते हैं। पहले हम हेडिंग डालेंगे, सबक नंबर 3 देव के बाग में अंजुमन आरा का मिलना। सवाल जवाब। सवाल नंबर 1 कि आपको बागो बहार ज़्यादा मज़ेदार लगती है या फसाना अजाइब? 10 जुमलों में बयान कीजिए। हमारी दरसी किताब उर्दू की नई किताब में बागो बहार और फसाना अजाइब के इक़्तिबास दिए गए हैं। दोनों को पढ़ने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि बागो बहार ज़्यादा दिलचस्प है। अगर आपको लंबा लग रहा हो तो आप सिर्फ यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि बागो बहार ज़्यादा दिलचस्प है। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें किस्से आसान और दिल नशीन ज़बान में बयान किए गए हैं। इसमें वाक़यात भी हैं, मनाजिर की तफसील भी, और रस्म व रिवाज भी, और रहन सहन का ज़िक्र भी मिलता है। क़िस्सों में अखलाकी रंग भी है और हुस्न व इश्क की दास्तान भी। मीर अमन के अंदाज़ में ख्वामखा की रंगीनी और पेचीदगी नहीं है। उनकी तहरीर में अरबी, फ़ारसी और देसी ज़बान का ज़ख़ीरा है। फसाना अजाइब में जो बातें हमने पढ़ी थी उसमें बग़ैर सर का जिस्म, फिर सर का जुड़ना, खून का टपकना और कीमती पत्थर में बदलना, ये सब मेरी राय में हकीकत से दूर होने की वजह से कम दिलचस्प है। ठीक है, अब ये जो सवाल है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग कहेंगे हमें इन दोनों में से कोई भी चीज़ मज़े की नहीं लगी, दोनों बहुत मुश्किल हैं। लेकिन जब आप समझ कर पढ़ेंगे तो आपको जो है समझ में भी आएगा और ये भी लगेगा कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, दिलचस्प लगा। दूसरा सवाल यह है कि सबक के आखिरी पैराग्राफ में जितने मुकफ़ा फ़िक्रे या जुमले हैं उनको अपनी कॉपी में लिखिए। तो आखिरी पैराग्राफ में से जो हमने निकाले हैं वो ये हैं, ज़ोर के नशे से सरशार रुस्तुम का यादगार। ये फ़ारसी के अल्फाज हैं, आपको शायद थोड़े मुश्किल लगें। ज़ोर के नशे से सरशार का मतलब है बहुत ताकतवर, क्योंकि रुस्तुम जो है वो भी बहुत बहादुर था, ताकतवर था। तो ये इन्होंने दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। नालाए हज़ी सदाएँ गमगी। नाला का मतलब होता है फरियाद करना, हज़ी का मतलब है हुज़्न से बना है, यानी गम में फरियाद करना। और सदाए गमगी भी यही है कि रंज में आवाज़ देना और दरख्वास्त करना। ताकत खुदादाद देव नेक निहाद, यानी अल्लाह ताला की दी हुई ताकत थी उसके पास, वो बहुत ताकतवर था लेकिन वो नेक भी था। सहराए पुरखार, यानी ऐसी जगह जिसमें कांटे ही कांटे हों। वादी हमतन आज़ार, आज़ार का मतलब होता है तकलीफ़, जहाँ पर तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हों, ऐसी जगह, ऐसी वादी। सहराए पुरखार हो गया ना। अब है मुब्तलाए अलम, जैसे किसी मुश्किल में मुब्तला होते हैं ना, तो मुब्तलाए अलम यानी गम में डूबा हुआ। असीर पंजाए सितम, यानी चारों तरफ से परेशानियों में घिरा हुआ। पंजा कहते हैं जैसे 5, और असीर का मतलब फंसा हुआ, गिरफ्तार। ठीक है, तो ये हो गए। बेहोश हैं लिखा हुआ है किताब में, और उससे आगे थोड़ा सा आगे चल के लिखा हुआ है सकते की हालत में हम आगोश। तो बेहोश और हम आगोश ये भी मुकफ़ा हो गए। रूए यार आईनाए दार। ठीक है, ये आपको 7 जो है फ़िक्रे लिखने हैं। बस आपका इतना सा काम था, ये ख़त्म हो गया। पहला सवाल थोड़ा सा लंबा है, वो कर लीजिए। और आगे बहुत ही दिलचस्प मज़मून आने वाला है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब और उनके ख़ुतूत के बारे में। आप देखना नहीं भूलिएगा। उर्दू सफ़र पर तैयार रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।